जय हिंद दोस्तों। आज अपन इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट और जो राज्यपाल होते हैं उनसे संबंधित जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 233 तक राज्यपाल तक के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनका अपन कंपैरिजन करेंगे, एक साथ में इनकी बात करेंगे जिससे आपके लिए कोई भी कन्फ्यूजन जो है ना रहे। और साथ साथ में अगर दोनों अनुच्छेद एक साथ अपन पढ़ते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो और राज्यपाल के, तो ज़्यादा याद होने की संभावना रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनकी। तो राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद वो स्टार्ट होता है वो अनुच्छेद 52 से होता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में लिख रखा है, जिसमें एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये लिख रखा है। उसी और अपन दूसरी ओर देखें तो अनुच्छेद 153 में जो है राज्यपाल के बारे में जानकारी दे रखी है, ठीक है, जिसमें यह भी लिख रखा है कि 7वां संविधान संशोधन जो किया गया 1956 के अनुसार, उसमें एक से अधिक अगर राज्य है तो उसका भी क्या हो सकता है, एक राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आप याद रखना, ये भी राज्यपाल से संबंधित है। फिर आगे अपन बढ़ते हैं, जो अनुच्छेद 53 है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती है ना, उससे संबंधित होता है। जितने भी वो जो काम करता है व्यवस्थापिका से संबंधित या फिर कार्यपालिका संबंधित, कैबिनेट से संबंधित, तो वो सारी शक्तियाँ अनुच्छेद 53 के अंतर्गत उल्लेखित कर रखी है, ठीक है। और वहीं अपन देखें तो अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ, यानी अभी तक अपन जो देख रहे हैं उसमें यह है कि भाई राष्ट्रपति जो स्टार्ट हो रहा है वो अनुच्छेद 52 से हो रहा है, जबकि राज्यपाल 153 से, यानी कि ये +1 चल रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जैसे 52 में हो गया, 153 में राज्यपाल, 53 में इसकी कार्यपालिका शक्तियाँ, तो 154 में आ गई राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। फिर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अनुच्छेद 54, 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। 54 में निर्वाचक मंडल बता रखा है और जो 55 है उसमें निर्वाचक पद्धति बता रखी है। तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचक पद्धति होती है वो होती है एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय गुप्त मतदान प्रणाली। तो इसमें बेसिकली वरीयता क्रम में जो होता है वो वोट दिए जाते हैं। तो जो जो खड़े होते हैं वो वरीयता क्रम में उनको वोट देते हैं और जिसको ज़्यादा आते हैं वो जीतता है, ठीक है। और जबकि अगर अपन राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल देखें तो उसमें संसद जो होती है उसके जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, और कुछ विधानसभाएं हैं, सभी विधानसभाएं उनके, जैसे अभी वर्तमान में 28 विधानसभाएं उसके निर्वाचित सदस्य हो गए। और 2 यूनियन टेरिटरीज है, जो यूटीज़ है, कौन कौन सी है आपको पता है, दिल्ली और पुडुचेरी, वो 2 जो यूटीज है उनके भी सदस्य जो है निर्वाचित। हमेशा याद रखना आपकी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा ना, उसमें सदस्य जितने भी भाग लेंगे वोट में, तो वो वोटिंग देने के लिए निर्वाचक ही आएंगे, जो इलेक्टेड हुए हुए ना वही आएंगे, नॉमिनेट वाले नहीं आएंगे। फिर अपन दूसरी ओर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल में कोई इलेक्शन नहीं होता है, आपको पता ही है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की क्या की जाती है, नियुक्ति। ये सवाल जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 155, ये आप रट लेना, ठीक है ना। अनुच्छेद 155 के तहत कौन नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और यदि राज्यपाल इस्तीफा देना चाहता है तो किसको देगा, तो जिसने सर नियुक्ति करी है उसी को ये दे देगा इस्तीफा। किसने नियुक्ति करी है, तो राष्ट्रपति ने, इसलिए राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देता है। फिर अनुच्छेद 56, अब वापस थोड़ा सा सेम आ जाएगा, अनुच्छेद 156 और 56। अनुच्छेद 56 में जो है कार्यकाल बता दिया राष्ट्रपति का कितना है, तो 5 वर्ष है। और अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे ना तो उपराष्ट्रपति को देगा, ना कि वहाँ कहीं अन्य किसी को देगा, है ना, हाई कोर्ट के उसको नहीं देगा। उपराष्ट्रपति जो होता है उसको जो है राष्ट्रपति इस्तीफा देता है। उसके बाद अगर अपन 156 में बात करें तो राज्यपाल का कार्यकाल दे रखा है 5 साल के लिए जो है वो राज्यपाल बनते हैं, पर इसका फिक्स टेन्योर नहीं होता। ये जो होता है वो राष्ट्रपति के जो होता है प्रसाद पर्यंत, है ना, प्रसाद पर्यंत जो पद धारण करता है, यानी कि जब भी राष्ट्रपति चाहे तब उसको हटा सकता है। ये चीज़ याद रखना। जो प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है, ज़्यादातर लोग जानते नहीं है कि प्रसाद पर्यंत होता क्या है। तो प्रसाद पर्यंत का अर्थ होता है कि जो नियुक्त कर रहा है, जैसे कि इसमें राज्यपाल को जो है वो कौन नियुक्त कर रहा है, राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है ना। तो ये जो है इसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जब तक वो है पद पर बना रहना चाहता है जब तक राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 57 में क्या दे रखा है, पुनर्नियुक्ति, यानी कि कितनी बार भी अपन अगर यूएसए में देखें तो यूएसए में जो राष्ट्रपति जो है एक व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता, परंतु भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 57, ये आप याद रखना, ठीक है। तो कितनी बार भी बन सकता है।
फिर नेक्स्ट अगर 157 में इसका देखें तो राज्यपाल का राष्ट्रपति की योग्यता कहाँ रख रखी है 58 में, जबकि यहाँ का है 157 में। तो ये थोड़े से क्या होता है ऊपर नीचे होते हैं, तो आपको दोनों रटने तो पड़ेंगे। आपके लिए मैं ये जो है इसकी PDF है ना, अपना जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक अपन ने नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो, और आप चाहे तो खुद लिख लो या चाहे तो प्रिंट कर निकलवा दो, जिससे आपका जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, ज़्यादातर अपन एग्जाम्स में देखते हैं कि यहाँ से ही क्वेश्चंस बनते हैं और इजी क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे कोई हार्ड ऐसे नहीं कि 153 है ना क्लोज 1 के बारे में बताओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। सीधा पूछते हैं राष्ट्रपति की नियुक्ति तो 155 है ना, अपने CM की नियुक्ति किसके तहत की जाती है तो 164। तो ऐसे ही अपन को याद रखना है, तो इसीलिए अपन साथ में एक सीरीज लाएँ। फिर जो है अपन देखते हैं तो पुनर्योग्यता हो गई। तो योग्यता क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो सेम योग्यता इसके लिए भी है। 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, सेम योग्यता इसकी भी है। जबकि इसमें है कि लोकसभा सदस्य बनने की होना चाहिए, क्या योग्य होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और लाभ के पद पर ना हो, कहीं प्रॉफिट ऑफ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पर जो है संविधान में 2 योग्यता बता रखी है, भारत का नागरिक और 35 वर्ष आयु। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 59, जिसमें क्या है शर्तें। राज्यपाल की शर्तें कहाँ है, अनुच्छेद 158। अभी ये क्या चल रहा है, थोड़ा सा -1 चल रहा है, ठीक है ना। शर्तें 59 में है तो यहाँ 158 में, योग्यता 58 में थी तो यहाँ 57 में है ना, तो 1 माइनस चल रहा है, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे रहते हैं। तो कुछ शर्तें दे रखी है वो 59 में दे रखी है और इसमें 158 के तहत, ठीक है। आपको ये याद रखना है, शर्तें वर्तें बाद की बात है, एक बार ये याद होना चाहिए कि किस अनुच्छेद में क्या है, ठीक है। फिर है शपथ, अनुच्छेद 60 के तहत तो राष्ट्रपति शपथ लेता है। कौन दिलाता है शपथ, तो वो शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा ना, वो शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति को। जबकि राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है, तो राज्यपाल को तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है ना, वो दिलाता है, ठीक है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। जैसे अगर करंट में अगर अपन बात करें, जैसे हरिभाऊ किशन राव बांगड़े जो है वो नए राजस्थान के राज्यपाल बने, तो उनको किसने शपथ दिलाई होगी, उनको शपथ दिलाई होगी M श्रीवास्तव ने। तो आप ऐसे करंट से अगर जुड़ते चले रहोगे ना, तो आपको ऐसे हार्ड नहीं होगा, याद करने में मुश्किल नहीं होगी, ठीक है ना। तो अभी वर्तमान में कौन है राज्यपाल, हरिभाऊ किशन राव बांगड़े, और राष्ट्रपति कौन है, तो वो है द्रौपदी मुर्मू। फिर अपन नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 60 में शपथ हो गई और यहाँ पे 159 में शपथ हो गई। फिर हो गई कि जो है आर्टिकल जो है ना 61 में आपको पता है ये महाभियोग चलाया जाता है। राष्ट्रपति जो होता है प्रेसिडेंट, उसके खिलाफ उसको पद से हटाने के लिए अगर जब भी वो कभी अतिक्रमण वगैरह कर लेता है संविधान का, तो उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। ये कहाँ से लिया महाभियोग राष्ट्रपति का, ये USA से लिया गया, ये भी आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, 1/4 जो सदस्य होते हैं ना किसी भी सदन के, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा के, 1/4 सदस्य जो है वो प्रस्ताव लाते हैं, और फिर प्रस्ताव अगर दोनों सदन में विशेष बहुमत से पारित हो जाए ना, तो फिर जो है राष्ट्रपति का पद जो है वो क्या माना जाता है, रिक्त माना जाता है, ठीक है। तो विशेष बहुमत क्या होता है, तो 2/3 जो बहुमत होता है ना उसको विशेष बहुमत कहते हैं। 66.66% अगर मेंबर्स उस प्रस्ताव को कहते हैं कि भाई ओके रिपोर्ट आई है ना, हम मानते हैं कि ये गलत हुआ है, तो पद रिक्त होता है। जबकि राज्यपाल में ऐसा कोई महाभियोग नहीं होता है ना, राज्यपाल का पद अगर खत्म होता है या तो फिर त्यागपत्र दिलवाते हैं उससे, या फिर मृत्यु हो जाने पर, ठीक है ना। अगर स्थिति बन जाती है, अनुच्छेद 160 में बता रखा है कि अगर राज्यपाल की मृत्यु हो जाए या फिर त्यागपत्र दे दे, तो फिर क्या होगा, तो राष्ट्रपति जो होता है प्रेसिडेंट, वो व्यवस्था करता है ना, वो फिर या तो किसी अदर जो गवर्नर है आसपास के राज्य का, उसको कार्यभार दे देगा या फिर नया नियुक्त करेगा। वो सब मंत्रिपरिषद जो होती है, केंद्र मंत्रिपरिषद, उसकी सलाह पर करता है। फिर अनुच्छेद 62, पद रिक्तता की स्थिति में पुनः चुनाव। राष्ट्रपति के बारे में ये लिख रखा है कि यदि राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट का अगर पद रिक्त हो जाए, मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे, इन सब स्थिति में अगर पद रिक्त हो जाए ना, तो 6 माह के भीतर क्या करवाना है, चुनाव करवाना है। खाली नहीं रहना चाहिए पद जो है वो क्या नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए, 6 महीने के चुनाव करवाने। राज्यपाल में ऐसा कुछ नहीं है। फिर अपने अनुच्छेद जो है 71, आर्टिकल 71 के तहत जो है वो क्या दे रखा है, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वो बेसिकली क्या जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, आर्टिकल जो 71 है वो कहता है कि राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव जो होता है उसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है ना, तो उसकी सुनवाई कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। ये अनुच्छेद यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप याद रखना, 71 के तहत। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 75,
एक मिनट रुक जाओ, इसमें पहले क्या होगा, एक अपन ये अनुच्छेद छोड़ दिया 161, तो 161 के तहत क्या समाधान शक्तियाँ, राज्यपाल के पास क्या होती है, समाधान शक्तियाँ होती है 161 के तहत। जबकि यहाँ पर जो समाधान शक्तियाँ होती है ना, वो आर्टिकल 72 के तहत होती है। तो ये दो अनुच्छेद यहाँ पे मिसिंग है, तो आप याद रखना 71 और 72, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो नियुक्ति होती है ना, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो होती है केंद्र में, या फिर अपन मंत्रिपरिषद का एक सदस्य होता है प्रधानमंत्री, है ना, तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो वो किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की क्या करता है, नियुक्ति करता है। उसी अगर अपन देखें राज्य में, तो राज्य में राज्यपाल करता है नियुक्ति, किसकी करता है, तो सीएम साहब की करता है। सीएम साहब की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडलीय परिषद की नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल ठीक है। तो वो किसके तहत, 164। तो आपको ये याद रखना है, इधर तो आ जाएगा आर्टिकल 75, इधर आ जाएगा आर्टिकल 164, इधर आ जाएगी अपने प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट, इधर आ जाएगा सीएम साहब की अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आर्टिकल याद रखना है। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल जो 76 है, उसके तहत एक पद है महान्यायवादी, जिसको अपन क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल, ठीक है ना, भारत का प्रथम विधिक अधिकारी, उसकी जो है वो नियुक्ति की जाती है, ठीक है। प्रधानमंत्री ये जो होता है वो राष्ट्रपति के क्या होता है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी जब चाहे वो तब राष्ट्रपति हटा सकता है। वर्तमान में कौन है महान्यायवादी, तो के वेंकटरमन, ये आप याद रखना। उसी तहत राज्य का भी पहला विधिक अधिकारी कौन होता है, तो होता है महाधिवक्ता। विधिक अधिकारी यानी कि ये जो होता है वो वकील होता है बेसिकली। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कोई भी मुद्दे आते हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ केस अगर आ गया, तो फिर इनकी ओर से जो पैरवी करता है वो होता है महान्यायवादी। किसकी ओर से, केंद्र सरकार की ओर से। और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कौन करता है, तो वो होता है महाधिवक्ता, जिसको कहते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो पहले जो थे वो कौन थे, महाधिवक्ता जीसी कासलीवाल, और अभी कौन है, तो राजेंद्र गुप्ता जो है, वर्तमान में राजेंद्र कुमार गुप्ता जो है ना, वो अभी नए जो है वो महाधिवक्ता बनाए गए, ठीक है। ये गवर्नर के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जैसे कि 77। तो अनुच्छेद जो 77 है ना, 77 में संघ सरकार की सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो आर्टिकल 77 ये कहता है कि जितने भी संघ सरकार के काम होते हैं, केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके जितने भी काम किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। जबकि इधर 166 के तहत राज्य सरकार के जितने भी कार्य जो होते हैं वो राज्यपाल के नाम से होते हैं। तो वहाँ पर आपको पता है ये हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, यहाँ पर कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो 166 और 77 ये आर्टिकल आप याद रखना दोनों साथ में। फिर 78 जो आर्टिकल है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में जो रिलेशन है, संबंध, उसकी जानकारी देता है। क्या जानकारी देता है, तो जो है अगर राष्ट्रपति जब भी अगर इसको प्रधानमंत्री को पूछे तो उसको जानकारी देनी होती है दो प्रकार की। एक तो शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी पूछी जा सकती है, विधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी पूछी जा सकती है, और यदि राष्ट्रपति चाहे कि कोई विषय है ऐसा जो वर्तमान में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर प्रधानमंत्री को कह के क्या करवा सकता है, मंत्रिमंडल में किसी विषय पर चर्चा करवा सकता है। तो ये आर्टिकल 78 में क्या दे रखा है, तो आपको पूछा जाए कि वे राष्ट्रपति और जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत दे रखे हैं, तो आपको बताना है 78। और वहीं अगर राज्य में पूछा जाए तो 167, ठीक है, ये दो हो गए, तो 78 और वहाँ पर 167। तो दोनों के मेनली काम वही है, बस अनुच्छेद थोड़े ऊपर नीचे है। फिर अपन ये इंपॉर्टेंट है सबसे, अनुच्छेद 79 संसद, उसके बाद अनुच्छेद 80 राज्यसभा और अनुच्छेद 81 लोकसभा, ये आपको बताइए, ठीक है। आप ये सीरीज याद रखना। 79 पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा होती है और राज्यसभा, ये तीनों ही संसद के भाग होते हैं, ठीक है। और 80 में तहत 80 के तहत ये राज्यसभा, और लोकसभा किसके तहत, 81 के तहत, ठीक है, जिसको अस्थायी सभा कहते हैं लोकसभा को। जबकि अनुच्छेद 168 168 किसके बारे में उल्लेख कर रहा है, विधानमंडल। विधानमंडल का कौन समझते होगा, तो गवर्नर होगा इसमें, लोकसभा होगी और जो है विधानसभा होगी और विधान परिषद होगी, ठीक है। राजस्थान में तो विधान परिषद है नहीं, विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में ही है, ठीक है। फिर तो अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल और 170 के तहत विधानसभा। इसमें आपको एक जानकारी के लिए और बता दूं कि 500 जो मेंबर होते हैं वो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, किसमें, विधानसभा में, और 60 जो है मिनिमम होने चाहिए। तो राजस्थान में विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो राजस्थान में 200 है। फिर नेक्स्ट है कि विधान परिषद जो है ना
वो किस अनुच्छेद के तहत 171 के तहत इसकी संरचना के बारे में बता रखा है। ठीक है, इसमें कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, तो 1/3 ऑफ विधानसभा, विधानसभा के 1/3, जैसे कि राजस्थान में 200 है, तो अगर विधान परिषद बनाई जाए तो 66 या फिर 67 जो है मेंबर अपने विधान परिषद के होंगे, और मिनिमम 40 होने बहुत जरूरी है। और 169 आप अपने वहाँ बात करिए कि 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा, तो ये तीनों सीरीज के साथ है एक एक। बट यहाँ पर 168 में तो जो है विधानमंडल है, और 169 में आप कभी भी विधानसभा या विधान परिषद मत करना। यहाँ पर है विधान परिषद की प्रक्रिया बता रखी है कि जिन राज्यों में नहीं है वहाँ कैसे बनाई जाए, उत्साधन प्रक्रिया। तो क्या होगा, तो विधानसभा जो है उसको विशेष बहुमत के साथ वहाँ से प्रस्ताव पास करेगी, और संसद में सामान्य बहुमत के साथ अगर प्रस्ताव पास होगा तो राज्य में क्या बनाई जाएगी, विधान परिषद बनाई जाएगी। तो राजस्थान में भी बहुत बार प्रस्ताव पास हो चुका है, पर संसद में ये चीज़ नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था। 168 विधानमंडल, 169 इसकी प्रक्रिया विधान परिषद की, फिर 170 विधानसभा और 171 विधान परिषद। ये सवाल कई बार इनसे रिलेटेड बार बार क्वेश्चंस जो है एग्जामों में पूछे गए हैं। ये इम्पोर्टेंट जो होते हैं ना, मैं आर्टिकल वो लाया हूँ, ऐसे फालतू वाले नहीं लाया हूँ, कचरा नहीं लाया हूँ, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। फिर जो है आर्टिकल 174, 175, 176 ये तीनों अपन को एक साथ याद रखना है। इसके लिए अपन यहाँ पे इस साइड थोड़ा चलेंगे। तो 86, 87, 85, 86 और 87 ये तीनों और ये तीनों साथ में। जैसे 85 में क्या बता रखा है, तो राष्ट्रपति के कुछ काम है, जैसे वो सत्र को क्या करेगा, प्रारंभ करेगा, सत्रावसान करेगा और सत्र भंग या विघटन करेगा, तो ये काम करता है राष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल 85 के तहत सत्र प्रारंभ करता है, सत्रावसान करता है और सत्र भंग या विघटन करता है। जबकि एक चीज आपने सुनी होगी, स्थगन, सत्र को स्थगित कर दिया गया, सदन को स्थगित कर दिया, तो ये कौन करता है, तो ये सदन का अध्यक्ष यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है, क्योंकि राज्यसभा तो एक स्थायी सभा है, वहां पर स्थगन होता नहीं है। जबकि राज्य विधानसभा जो होती है उसमें अनुच्छेद 174 के तहत सत्र प्रारंभ का कार्य किसका है, राज्यपाल का, सत्रावसान का राज्यपाल का, सत्र भंग और विघटन का भी राज्यपाल का। जबकि स्थगन की बात अगर आ जाए तो स्थगन का कार्य किसका है, लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष, अगर वर्तमान में अगर कौन है तो वासुदेव देवनानी। उसके बाद अपन आगे 86 में ये है कि संसद को संबोधित और संदेश भेजने का अधिकार है किसको, तो राष्ट्रपति जो है वो संसद को क्या करता है, संबोधित करता है और उसको संदेश भेजता है। जबकि इधर अपन देखें तो राज्यपाल जो है वो अभिभाषण वही संबोधित करता है, और विशेष अभिभाषण जो है राष्ट्रपति का, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, सवाल आता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण किस में है, तो 86, 87, 88 ऐसे सीरीज आती है। तो विशेष अभिभाषण 87 में, जिसमें चुनाव के बाद का पहला सत्र हो और वर्ष का पहला सत्र होता है, उसको संबोधन कौन करता है, राष्ट्रपति। इधर भी सेम यही हो गया, ठीक है ना, चुनाव के बाद का और साल का, ठीक है, विशेष अभिभाषण। फिर जो है अगर कभी भी सदन नहीं चल रहा होता है ना, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है ऑर्डिनेंस पास करता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अध्यादेश। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत और राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश पास करता है। फिर जो है 99 के तहत राष्ट्रपति जो है वो शपथ दिलाता है किसको, जो लोकसभा में मेंबर जीत के आते हैं या राज्यसभा में आते हैं उनको। फिर जो है अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर भी राष्ट्रपति करता है, तो आर्टिकल 124। फिर 148 के तहत कैग की नियुक्ति करता है, कैग जो है अकाउंटिंग ऑडिटिंग का काम करता है, ठीक है, उसकी नियुक्ति करता है। 151 में जो कैग जो होता है वो जैसे अकाउंटिंग ऑडिटिंग कर देगा, फिर एक रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट किसको देगा, तो वो रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट लोकसभा में रखवाएंगे। तो अनुच्छेद 151 ये भी याद रखना है, दोनों अनुच्छेद इंपोर्टेंट है। वहीं अगर इधर देखें तो 217 के तहत हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। आप ये मत सोचना कि हाई कोर्ट जो है वो राज्य में हो रहा है, राज्य में है इसलिए हाई कोर्ट जज की नियुक्ति राज्यपाल कर देगा, नहीं, नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन कर रहा है, तो वो भी राष्ट्रपति करेगा, तो जजों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा। फिर 233 इसमें राज्यपाल आएगा। डीजे जो होता है, डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, जिला न्यायाधीश है ना, डीजे शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है, डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है गवर्नर या फिर राज्यपाल। तो ये सारे हो गए। उसके बाद अपन देखते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है कि कौन पहले बने, कौन पद पर रहते हुए किन की मृत्यु हुई, ये सारी बातें करते हैं। तो पहले राष्ट्रपति भारत के कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, सबसे लंबा कार्यकाल रहा, कितना, 52 से 62, 1952 से 62, 10 साल तक ये जो है राष्ट्रपति रहे। वर्तमान में कौन है, तो 15वीं बनी है, प्रथम महिला आदिवासी है, कौन है, द्रौपदी मुर्मू, कहाँ से है, तो झारखंड से। फिर जो अपन बात करें राज्यपाल,
तो फर्स्ट राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। ये सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, तो फर्स्ट वालों का ही सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, दोनों और देख लेना। वर्तमान में कौन है? हरिभाऊ किशनराव बांगड़े। कहाँ से है? तो महाराष्ट्र है। ये आप याद रखना, ये करंट का क्वेश्चन है, पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, चाहे वो सीईटी हो, चाहे आरएस प्री हो, चाहे एक पटवार हो, चाहे वीडियो हो, किसी में भी ये जो है वो पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। फिर जो है राष्ट्रपति एक बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, ये भी आपको याद रखना है। वीवी गिरी जो एक राष्ट्रपति बने, वो बहुत कम वोटों से जीते थे, तो न्यूनतम मत से जीतने वाला कौन है? वीवी गिरी। पद पर रहते हुए कौन मर गए थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर जो है एम हिदायतुल्ला जो थे, वो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो जब कोई भी पद एकदम राष्ट्रपति का जो पद है अगर खाली हो जाता है ना, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो चीफ जस्टिस, हाँ वैसे तो वाइस प्रेसिडेंट को बनाया जाता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो फिर सीजीआई की बारी आती है, तो फिर उस समय नहीं होगा तो फिर एम हिदायतुल्ला को बनाया गया। फिर फखरुद्दीन अली अहमद कौन थे? तो आपातकाल जो लगा था इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून को लगाया गया था 1975 को, तो उस समय जो है आपातकाल की घोषणा किसने करी थी? तो वो करी थी फखरुद्दीन अली अहमद, उस समय राष्ट्रपति ये थे। जबकि अपने यहाँ पर राज्यपाल कौन थे इमरजेंसी के टाइम में? जोगेंद्र सिंह। और सीएम कौन थे? हृदय जोशी। ये याद रखना, ये क्वेश्चन लास्ट सेकंड ग्रेड जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया कि जो है वो इमरजेंसी के टाइम में आपातकाल के समय राजस्थान के कौन गवर्नर थे या राज्यपाल थे? तो जोगेंद्र सिंह थे। फिर है कि नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, बिना उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, क्योंकि एक बार ये जो थे वो लोकसभा के पहले तो अध्यक्ष थे, फिर अध्यक्ष पद को त्याग कर ये प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़े हुए बट हार गए, ठीक है। फिर ये दूसरी बार खड़े हुए तो भी निर्विरोध जीते। प्रतिभा पाटिल कौन है? तो प्रथम महिला राष्ट्रपति, और राज्यपाल में भी प्रथम महिला जो है वो राज्यपाल बनी थी प्रतिभा पाटिल। फिर बाद में प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा और ये सब बने। पद पर रहते हुए किन किन राज्यपालों की मृत्यु हुई है? तो दरबारा सिंह, शैलेंद्र सिंह, निर्मल जैन, प्रभा राव। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप ज़रूर इसको देख ले, डाउनलोड कर ले। ये आपका शॉर्ट नोट्स है, ये आप जब भी एग्ज़ाम होगा आप खुद देखोगे कि इसमें ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। तो पद पर रहते हुए दरबारा सिंह, शैलेंद्र सिंह, निर्मल जैन, प्रभा राव। पटवारी का एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है, पटवारी में और वीडियो में 2021 वाले में, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की अपने बात कर ली। फिर 3 टाइम में अपने यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल जो है ना, प्रेसिडेंट रूल आपकी जानकारी के लिए बता दो, अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है और 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रपति शासन 352, राष्ट्रपति शासन 356 और राष्ट्रीय आपातकाल 352, ठीक है। ये होगा, थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो फिर ये हो जाएगा। तो 4 बार लगा है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, एक तो 1967, फिर 77 और 80 और एक 92। फर्स्ट सबसे पहले लगा था तब संपूर्णानंद राज्यपाल थे और सुखाड़िया उस समय क्या थे? सीएम थे। और सरदार उधम सिंह जो थे वो बनाए गए थे, हमने राज्यपाल थे उस समय। सेकंड टाइम लगा हृदय जोशी थे और वेदपाल त्यागी गवर्नर थे। रघुकुल तिलक थर्ड टाइम में और लास्ट टाइम में एम चिन्ना रेड्डी। तो इस प्रकार से आज का वीडियो ये हो गया पूरा। तो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है उनका अपन ने कंपैरिजन के रूप में आर्टिकल्स जितने भी होते हैं अनुच्छेद उनकी देखी। एक बार आप जरूर खुद से नीचे जो पीडीएफ में डाल रहा हूँ टेलीग्राम में, उससे डाउनलोड करके खुद से अपने नोट्स में लिख ले। ये एक शॉर्ट नोट्स है जो कि आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।